Like, comment, and subscribe. 2500 साल पहले लुम्बिनी के उपवन में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय चारों ओर खुशी और प्रकाश छा गया। ज्ञानी लोगों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान संत जो सत्य का मार्ग दिखाएगा। भव्य महल के अंदर एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा शुद्धोधन के सामने खड़ा है। उसकी उपस्थिति एक अलौकिक आभा बिखेर रही है। बुद्धिमान व्यक्ति की आवाज सन्नाटे को चीरती है, भविष्यवाणी के भार से गूंजती है। ज्ञानी व्यक्ति घोषणा करता है, यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत जो सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ध्यान से सुनते हैं। उनका भाव आशा और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वे भविष्यवाणी की गंभीरता को समझते हैं। भव्य महल के अंदर राजकुमार सिद्धार्थ विलासिता से घिरे हुए अपने दिन बिताते हैं। उसके पिता राजा उसे दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाते हैं। राजा चाहता है कि उसका बेटा एक शासक के मार्ग को चुने जो दुख से अछूता हो। सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर की दुनिया से बेखबर होकर हंसता है। महल एक सुनहरी पिंजरे के रूप में खड़ा है, जहां खुशी अस्तित्व के सत्य को छुपाती है। सिद्धार्थ अपने सुनहरे पिंजरे का सर्वेक्षण करता है। उसका भाव चिंतन का मुखौटा है। उसकी निगाहें अलंकृत दीवारों पर घूमती हैं। हर विवरण उसके आश्रयित अस्तित्व की याद दिलाता है। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट है। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। सिद्धार्थ की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, इन महल की दीवारों के परे क्या है? उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं। भीतर दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है। शहर की निरंतर धड़कन के बीच सिद्धार्थ का युवा उत्साह एक बूढ़े आदमी को देखकर स्पष्ट रूप से विपरीत है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। सिद्धार्थ बूढ़े आदमी को देखता है। सिद्धार्थ को एक मार्मिक एहसास होता है। युवावस्था क्षणभंगुर है, समय का मार्ग निर्दयी है। हलचल भरे शहर में सिद्धार्थ युवावस्था की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार करता है। एक गहन समझ मन में बसती है। शहर की हलचल के बीच सिद्धार्थ की नजर एक आदमी की पीड़ा पर जाती है, जो जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। आदमी तड़पता है, दर्द की एक दृश्य अभिव्यक्ति जो शहर की उदासीनता को चीर देती है। सिद्धार्थ का भाव बदलता है। स्वास्थ्य की नाजुक प्रकृति का एक उभरता हुआ एहसास। शहर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ मानवीय भेद्यता की कठोर वास्तविकता का सामना करता है। उनकी एहसास का वजन जम जाता है। शहर के दृश्य को समझदारी के एक गहन पल के लिए पृष्ठभूमि में बदल देता है। शहर के किनारे एक कठोर जुलूस सिद्धार्थ की नजरों को आकर्षित करता है। एक गंभीर समूह एक ढके हुए रूप को ले जाता है। उनके चेहरे दुख से अंकित हैं। सिद्धार्थ की आंखें जुलूस पर टिक जाती हैं। एक उभरती हुई अनुभूति जड़ पकड़ने लगती है। मृत्यु का भार सिद्धार्थ पर उतरता है। जीवन, कभी एक असीम क्षितिज, अब अपने अपरिहार्य अंत को प्रकट करता है। शोरगुल वाले शहर के बाहरी इलाके में सिद्धार्थ की निगाहें एक शांत भिक्षु की ओर खिंची चली जाती हैं, जो हलचल भरे अराजकता में शांति का नखलिस्तान है। साधु का चेहरा आसपास के उपद्रव से अप्रभावित पूर्ण शांति का चित्र बना रहता है। सिद्धार्थ की आवाज गूंजती है, एक रहस्योद्घाटन, यह सत्य का जीवन है। साधु अभी भी खड़ा है। रात के आवरण में यशोधरा और राहुल शांति से सोते हैं, सिद्धार्थ के दिल में उठ रहे महत्वपूर्ण निर्णय से अनजान। सिद्धार्थ खड़ा है, एक शांत आकृति जो कोमल चांदनी में नहाया हुआ है। उसकी निगाहें अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे पर टिकी हैं। अपने उद्देश्य से भारी हृदय के साथ सिद्धार्थ मुड़ जाता है। महल के दरवाजों की ओर कदम बढ़ाता है। हर कदम उसके चुनाव के भार की गूंज है, जो राजघराने के सुनहरे पिंजरे से अलग होता है। वह दहलीज पर रुकता है, अपने सोए हुए परिवार पर एक आखिरी लंबे समय तक देखता है। दृढ़ निश्चय के साथ सिद्धार्थ रात में गायब हो जाता है, सत्य की खोज में निकल पड़ता है। वन के आवरण के नीचे सिद्धार्थ गंभीर अनुग्रह के साथ अपने पूर्व जीवन के जाल को छोड़ने लगता है। टुकड़े टुकड़े करके उसके शाही वस्त्र वन की भूमि पर गिरते हैं, जो अब जानबूझकर अस्वीकार किए गए जीवन के प्रतीक हैं। जानबूझकर संकल्प के साथ सिद्धार्थ अपने लंबे बहते हुए बाल काटता है। प्रत्येक लट त्याग की फुसफुसाहट है। सिद्धार्थ के बालों के गुच्छे चुपचाप पृथ्वी पर गिरते हैं,
जो उनके राजसी अतीत से एक प्रतीकात्मक अलगाव है। मुकुट शक्ति और विशेषाधिकार का प्रतीक धीरे से काई से ढके पत्थर पर रखा गया है। अब उसका शासन समाप्त हो गया है। राजकुमार अब नहीं रहा। एक तपस्वी उसकी जगह खड़ा है। प्राचीन वन के हृदय में पुनर्जन्म हुआ। सिद्धार्थ घने जंगल में घूमता है, एक अकेला व्यक्ति ज्ञान की तलाश में। वह रुकता है, महान शिक्षकों द्वारा दी गई ज्ञान को आत्मसात करता है, फिर भी एक बेचैनी बनी रहती है। अधूरे लक्ष्य का भार सिद्धार्थ पर पड़ता है। उसकी खोज जारी है। ज्ञान का मार्ग अभी भी अस्पष्ट है। वन की एकांतता में सिद्धार्थ खुद को अत्यधिक उपवास के अधीन करता है। उसका शरीर कमजोर हो जाता है। उसका रूप दुबला और कंकाल जैसा हो जाता है। उसका चेहरा उसके आत्म त्याग की कठोरता को दर्शाता है। वह तपस्या जारी रखता है, दुहक के माध्यम से ज्ञानोदय का मार्ग खोजता है। फिर भी उनकी लगन के बावजूद सच्चाई उनसे दूर है, जो उनकी पहुंच से बाहर है। घने जंगल के आवरण से धूप टपकती है, जो जमीन को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंग देती है। सिद्धार्थ अचानक रुक जाता है। उसका चेहरा लंबी यात्रा की थकान से भरा हुआ है। सिद्धार्थ की आंखों में समझ की एक झलक चमकती है, जो संदेह के साये को दूर भगाती है। एक गहन सच्चाई उजागर होती है। न तो शानदार भोग और न ही पीड़ादायक अभाव ही कुंजी रखते हैं, न तो विलासिता और न ही अत्यधिक दर्द ही उत्तर है। सिद्धार्थ ने घोषणा की। उसकी आवाज नए दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी। उसका रहस्योद्घाटन शांत वन में गूंजता है। ज्ञान का मार्ग मध्यम मार्ग के सामंजस्यपूर्ण संतुलन में निहित है। प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। धूप पत्तियों से छनकर आती है, जिससे धब्बेदार छायाएं बनती हैं, जो उसके चारों ओर नाचती हैं। उसका संकल्प मजबूत होता है। सिद्धार्थ घोषणा करता है, मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे सच्चाई नहीं मिल जाती। उनकी प्रतिज्ञा हवा में लटकी हुई है, जो ज्ञान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बोधगया में रात के आवरण में राक्षसी दर्शनों का एक तूफान उतरता है, जो सिद्धार्थ के संकल्प को तोड़ने की धमकी देता है। सिद्धार्थ बेपरवाह रहता है। अराजकता के सागर में शांति का टापू, भयभीत भूत उसके चारों ओर घूमते हैं। उनकी फुसफुसाहट शक्ति और आनंद का वादा करती है। उनके रूप भद्दे और आकर्षक हैं। इच्छाएं उसकी आंखों के सामने चमकती हैं, उसे क्षणिक आनंद और शाश्वत गौरव से लुभाती हैं। फिर भी एक पहाड़ की तरह सिद्धार्थ अडिग खड़े हैं। उनकी आत्मा अडिग है। उनका मन बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक किला है। पूर्ण चंद्रमा के शांत विस्तार के तहत सिद्धार्थ ध्यान में गहराई से लीन है। हवा स्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा से चटकती है। उस पर गहरा परिवर्तन छा जाता है। सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। जागृत व्यक्ति। सारनाथ में हवा बुद्ध के पहले उपदेश देने की तैयारी के साथ गूंजती है। 5 भिक्षु तल्लीनता से बैठे हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा से अंकित हैं। बुद्ध बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज गहन ज्ञान से गूंजती है। वह 4 महान सत्यों का अनावरण करते हैं, जो दुहक के अंधेरे में प्रकाश की किरण हैं। बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का खुलासा करते हैं। भिक्षुगण ध्यान से सुनते हैं। उनके हृदय ज्ञान के मार्ग के लिए खुल रहे हैं। बुद्ध अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भारत के जीवन ताने बाने के बीच एक अकेला व्यक्ति। वह राजाओं के बीच चलता है। उसकी उपस्थिति सम्मान और जिज्ञासा का आदेश देती है। बुद्ध ग्रामीणों के साथ घुटने टेकते हैं। उनके शब्द सांत्वना और आशा प्रदान करते हैं। बुद्ध खड़े हैं। उनकी शिक्षाएं अमीर और गरीब दोनों के साथ गूंजती हैं। उनकी करुणा, शांति और ज्ञान का संदेश फैलता है, जो लिंग और स्थिति से परे है। विशाल कुशीनगर के आकाश के नीचे वृद्ध बुद्ध अपनी अंतिम ज्ञान देने की तैयारी करते हैं। उनकी आवाज हालांकि कमजोर है, ज्ञान का भार वहन करती है, क्योंकि वह अपने अंतिम शब्द बोलते हैं। हर चीज बदलती है। वह घोषणा करता है। उसके शब्द शांत परिदृश्य में गूंजते हैं। उसकी निगाहें अपने अनुयायियों पर घूमती हैं, उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। गंभीर संकल्प के साथ वह अपनी अंतिम हिदायत देता है, अपनी मुक्ति के लिए कड़ी मेहनत करो। जैसे ही बुद्ध का अंतिम संदेश बना रहता है, हवा शांत हो जाती है, जो सुनने वालों के दिलों में एक गहरा प्रतिध्वनि है। कुशीनगर के पेड़ों के शांत छत्र के नीचे बुद्ध अपने अंतिम मार्ग के लिए तैयार होते हैं। उनका भाव शांत है। उसकी सांसें नरम हो जाती हैं। जैसे ही वह धीरे से अपनी आंखें बंद करता है,
अनंत को समर्पित हो जाता है। दुनिया चुपचाप श्रद्धा से देखती है क्योंकि बुद्ध सांसारिक सीमाओं को पार करते हैं। उनकी आत्मा प्रकाश में ऊपर उठती है। यद्यपि वह दुनिया से प्रस्थान करते हैं, बुद्ध की चमकदार विरासत बनी रहती है जो अनगिनत आत्माओं के दिलों में आशा जगाती है। उनकी रोशनी चमकती है, करुणा और ज्ञान का एक शाश्वत प्रतीक, सभी को ज्ञान की ओर ले जाता है। गुफा के धुंधले विस्तार में सिद्धार्थ की उपस्थिति शांतिपूर्ण तीव्रता से स्थान भर देती है। उनका शरीर निरंतर अनुशासन से पतला हुआ अटूट प्रतिबद्धता की बात करता है। हालांकि कमजोर हो गए हैं, उनकी आंखें एक भयंकर संकल्प से जलती हैं जो छायादार गहराई में एक प्रकाश स्तंभ है। ज्ञान प्राप्त करने का उनका अटूट संकल्प शांति को भंग करता है। गुफा की गहराई सिद्धार्थ की शांत जलती हुई खोज को बढ़ाती है। नदी के आलिंगन में स्नान करते हुए सिद्धार्थ शुद्धिकरण की तलाश में है। एक गांव की महिला पोषण प्रदान करती है। सिद्धार्थ विनम्रता से साधारण उपहार स्वीकार करता है। वह समझता है कि जीवन यापन आवश्यक है, जीवन शक्ति को पोषण की आवश्यकता है। बोधि वृक्ष के नीचे रात में अंधेरी ऊर्जा धड़कती है क्योंकि मार की राक्षसी सेनाएं आकार लेने लगती हैं। पृथ्वी कांपती है और हवा दुर्भावना से कंपन करती है क्योंकि भद्दे आंकड़े साकार होते हैं। अराजकता के बीच सिद्धार्थ अविचलित रहते हैं। उनका चेहरा शांत है, उनकी आंखें गहरी ध्यान में बंद हैं। शैतानी हमले तेज हो जाते हैं, फिर भी सिद्धार्थ अटूट शांति के आभा मंडल को विकीर्ण करते हैं जो बढ़ते अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। वह मार की शक्तियों का सामना हिंसा से नहीं बल्कि असीम प्रेम और करुणा से करता है। उसकी स्थिरता तूफान के खिलाफ एक गढ़ बन जाती है जो छा रहे अंधेरे के खिलाफ एक मौन अवज्ञा है। ध्यान की शांत जगह में बुद्ध शांतिपूर्ण चिंतन में बैठे हैं जो एक नरम अलौकिक प्रकाश से नहाए हुए हैं। बंद आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगते हैं। हर दृश्य अस्तित्व के अंतहीन टेपेस्ट्री में एक झलक है। वर्तमान प्रकट होता है, जीवन और संबंध का एक जीवंत नृत्य, खुशी और दुख का आपस में मिलना। भविष्य की झलकियां उभरती हैं जो आशा और अनिश्चितता, विकास और क्षय दोनों का वादा करती हैं। गहरी समझ के साथ बुद्ध जन्म और मृत्यु, जीवन और क्षय के निरंतर चक्र का निरीक्षण करते हैं, शाश्वत प्रवाह को स्वीकार करते हैं। सारनाथ की शांत विस्तार में बुद्ध शांत चिंतन में बैठे हैं। उनका चेहरा गहन ज्ञान का प्रतीक है। उनके शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित होते हैं। श्रद्धा का आभास स्पष्ट होता है क्योंकि वे जप करने की तैयारी करते हैं। वायु धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के शक्तिशाली प्रतिध्वनि के साथ कंपन करता है। इसके प्राचीन शब्द परिदृश्य में गूंजते हैं। धर्म का पहिया घूमना शुरू होता है। इसका अदृश्य बल बाहर की ओर बढ़ता है जो दुनिया को ज्ञान का वादा करता है। सारनाथ में शांति की लहर छा जाती है जो एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत का प्रतीक है। Like, comment, and subscribe.